और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रुख करेंगे बिहार का और पटना से बड़ी खबर, जहां पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हंगामा हुआ है। स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई है, पथराव की घटना भी देखने को मिली है। पाटलिपुत्र हंगामे में 500 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हुआ है और पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल छात्रों के हमले में आईजी समेत कई अफसर जिनके घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। ये तस्वीर आपको बिहार की राजधानी पटना की दिखा रहे हैं, जहां पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग की परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। और छात्रों का ये आरोप है कि कई ट्रेनें देरी से चल रही थी, जिसके कारण समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो गया। और साथ ही परीक्षा केंद्रों की दूरी को लेकर भी अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी देखने को मिली है। वहीं गुस्साए छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर जाम लगा दिया। स्टेशन परिसर में तोड़फोड़ की गई, पथराव किया गया। प्रदर्शन के चलते रेल संचालन प्रभावित हुआ। मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। हालात को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू की गई। प्रशासन प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटा हुआ है। स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। तो कई गंभीर स्थितियां इस वक्त पाटलिपुत्र में देखने को मिल रही हैं। रितेश मिश्रा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, ये जो तस्वीर पाटलिपुत्र से सामने आई है वो बहुत ज्यादा देखिए हैरान करती है कि कैसे यहाँ पर हंगामा, कितनी अव्यवस्थाएं देखने को मिली है। फिलहाल तो अपडेट बताइए, क्या अभी स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, स्थिति जो है वो अभी सामान्य है। कई स्थानों की पुलिस वहाँ कैंप कर रही है। इसके अलावा आईजी डीआईजी स्तर के जो अधिकारी हैं वो वहाँ मौजूद हैं और स्थिति का वो पल पल अपडेट ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूरी तरीके से प्रशासनिक इसे सैल्यूट कहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है देखिए किस तरीके से एग्जामिनेशन प्रशासन को पता है कि पुलिस की बहाली होने वाली है और हजारों लोगों की तादाद में परीक्षार्थी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो जो रेलवे बोर्ड है या जो स्थानीय स्तर का प्रशासन है उसकी जो मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं। आपके पास कोई जानकारी नहीं कौन सी ट्रेन जो एग्जामिनेशन के लिए स्पेशल ट्रेन है वो कब चलेगी, कहाँ पहुंचेगी। और जब वो छात्र ये देखने लगे कि भाई क्योंकि ऐसे ही एग्जामिनेशन में आप देखिए कि कुछ दिन पहले ये एग्जामिनेशन जो है वो लीक हो चुका था, पेपर कैंसिल हो चुका था, उसके बाद अगर परीक्षार्थी वहां पहुंचते हैं तो सेंटर पे काफी ज्यादा स्थिति जो है वो काफी ज्यादा सख्ती वहां पर होती है। बहुत सारी चीजों की मनाही होती है। आप 1 सेकंड लेट करेंगे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ट्रेनों का परिचालन कैसे होगा, बसें कहाँ पर जाएंगी, इस बात से कोई जानकारी भी नहीं होती है। न प्रशासन को छात्रों की चिंता होती है। जब वो देखे कि न कोई ट्रेन है न कोई व्यवस्था है, इसी बात तो प्रदर्शन करना शुरू किया। और उसके बाद आप जानती हैं कि जब प्रदर्शन होता है तो उसमें अराजक और असामाजिक तत्व घुस जाते हैं और उसके बाद पूरे वो प्रदर्शन को हाईजैक करते हैं। कंसल्टिंग वगैरह सारी चीजें होने लगी। स्टूडेंट्स की आड़ में कई सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो भी उसमें घुस गए और हफ्ता में औसत की तलाश उन्होंने कर ली। उसके बाद कई थानों की पुलिस पहुंची, पुलिस को हल्का वहां पर बल प्रयोग भी करना पड़ा और तब जाकर स्थिति सामान्य हुई। फिर छात्रों को अलग अलग ट्रेनों से भेजा गया। लेकिन अगर ये सारी चीजें पहले हो गई थी तो फिर छात्रों को इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ट्रेनें लेट क्यों चल रही थी? अगर क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट्स हैं वो बता रहे हैं कि बहुत दूर दूर तक उनका जो एग्जाम सेंटर था काफी दूर था और ट्रेन लेने के लिए पहुंच रहे हैं तो उन्हें समय से ट्रेन भी नहीं मिल पा रहा है। क्या कोई दूसरा विकल्प तैयार नहीं किया गया था? आखिर इतनी अव्यवस्था क्यों देखने को मिली है? क्या किसी की ओर से जवाब इस पर दिया गया है? देखिए सबसे बड़ी अभी तो इस पर कोई जवाब नहीं आया है। और इस पर जब मध्य निषेध विभाग ने एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है तो सबसे पहले तो गलती ये है कि देखिए कि कोई पटना में बैठा है, कोई छपरा में बैठा है, आप उसका एग्जामिनेशन सेंटर किशनगंज जो तकरीबन यहाँ से 400-500 किलोमीटर होगा, तो ये तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि इतने परीक्षार्थी कैसे जा पाएंगे, उनकी क्या व्यवस्था हो।
तो ये कभी अधिकारी सोचते ही नहीं है, ना सोचने की जरूरत समझते हैं। आप सोचिए कि अब एग्जामिनेशन कटिहार में है बच्चों का, और ये वो समझ आता पटना है कि बिना किसी रणनीति के अगर आप इस तरीके से कदम उठाएंगे तो हाल यही होगा। बहुत शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए बिहार के पटना से जो तस्वीर सामने आई, उजरा एक बार फिर इस पर नजर डाल लीजिए। ये पटना की तस्वीर जहां पर छात्रों का देर रात तक इसी तरीके से हंगामा देखने को मिला। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन की तस्वीर है जहां ट्रैक जाम कर दिया गया, वह पथराव तक तोड़फोड़ की गई, जिसमें कई पुलिस अधिकारी, कई पुलिसकर्मी के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। दरअसल इनका यह आरोप है कि जो ट्रेनें हैं वो लेट से चल रही थी, जिस वजह से उन्हें एग्जाम सेंटर समय पर नहीं वो पहुंच पाए और काफी दूर दूर तक एग्जाम सेंटर थे, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और हालात तब और बिगड़ गए जब पत्थरबाजी तक शुरू कर दी गई। ये तस्वीर देखिए कैसे हाथों में पत्थर लिए हुए ये जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। हालांकि अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल जरूर उठते हैं, लापरवाही यहाँ पर हर स्तर पर जरूर हुई है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आप ये भी समझिए कि देखिए एक तरफ प्रशासनिक चूक तो दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ छात्रों की आड़ में कई उपद्रवी भी शामिल